शाम के समय ये और भी खूबसूरत लगेगा ये जगह। मात्र 50 रुपये पर पर्सन के टिकट में ही इतने सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको देखने मिल जाते हैं। हेलो लखनऊ, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सौरभ ट्रैवल ट्रेल पे। आज आपको लखनऊ पूरा घुमाऊंगा और शुरुआत करेंगे लखनऊ के सबसे फेमस अट्रैक्शन पॉइंट जो कि है इमाम बाड़ा। तो यहाँ पे दो तरीके के बाड़ाज हैं, एक छोटा इमाम बाड़ा, एक बड़ा इमाम बाड़ा, और क्लॉक टावर भी, और बाकी जितने भी अट्रैक्शंस हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। इमाम बाड़े के प्रीमाइसेस में इंटर करते ही कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पहुंचकर मेरी नज़र सबसे पहले यहाँ मौजूद असाफ़ी मस्जिद पे पड़ी, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही ग्रैंड देखने को मिला जब इसे मैंने इमाम बाड़े के इस प्लेटफॉर्म से देखा। अगर आप भी मेरी तरह फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो आप खुद को इसकी फ़ोटो खींचने से रोक नहीं पाएंगे। हमने भी यहाँ पर खड़े होकर इस प्रीमाइसेस की कई सारी खूबसूरत सी फ़ोटोज़ क्लिक करी, जो कि आप देख ही सकते हैं। इमाम बाड़े के सराउंडिंग में जितने भी आर्किटेक्चर हैं वो इस इमाम बाड़े की खूबसूरती को ऐड ऑन करते हैं। बड़ा इमाम बाड़े के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद ये आर्किटेक्चर अपने बिना किसी बीम के बने हुए इस आर्चनुमा सीलिंग की वजह से पूरे विश्व में फेमस है। बड़ा इमाम बाड़ा के अपर फ्लोर पर बना भूल भुलैया टूरिस्ट के बीच में खासा अट्रैक्शन का पॉइंट है। यहाँ की दो सबसे बड़ी विशेषता है, इसका लेआउट ऐसा बनाया गया है कि इसके एक छोर से बोली गई साउंड दूसरे छोर तक सुनाई देती है। और दूसरी बड़ी बात इसकी ये है, यहाँ एंटर करने के 1024 रास्ते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पूरा प्रीमाइसेस कितना साइंटिफिकली डिज़ाइंड हुआ है। इमाम बाड़े की इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग से कुछ ह्यूमैनिटेरियन हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नवाब आसफ़ुद्दौला ने करवाया था और इस कंस्ट्रक्शन का मेन उद्देश्य था उस समय फैली हुई भूखमरी, द ग्रेट फेमाइन में लोगों को रोज़गार, खाना और छत मुहैया करवाना। यही फैक्ट इस कंस्ट्रक्शन साइट, इस हेरिटेज मॉन्यूमेंट को बाकी मॉन्यूमेंटल साइट से अलग बनाता है और ये याद दिलाता है उस राजा का सच्चा धर्म जिसने अपनी प्रजा के लिए, उसके हितों के लिए ऐसी गंभीर समस्या में अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस भवन का निर्माण कराकर लोगों की मदद करी। दोस्तों, आपके सामने ये असाफ़ी मस्जिद है जिसका ब्यूटीफुल व्यू आप देख रहे हैं। इस असाफ़ी मस्जिद को इस प्रीमाइस में से सबसे पहले बनाया गया था। इस इमाम बाड़ा से 10 साल पहले इस असाफ़ी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था नवाब आसफ़ुद्दौला ने ही, जिन्होंने फैज़ाबाद से राजधानी अपनी लखनऊ शिफ्ट करी थी। और ये एक पब्लिक गैदरिंग का एक जगह बनाया गया था जहाँ पे लोग आके सजदा करते थे। भूल भुलैया के टॉप टेरेस से इस जगह का एरियल व्यू बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने यहाँ कई सारे इंटरेस्टिंग और परफेक्ट शॉट भी क्लिक किए। इसके बाद हम गए बाउली में। यहाँ पर एक बाउली भी है जो कि टिकट में इंक्लूडेड रहता है। इस बाउली का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इस बाउली का निर्माण भी फेमाइन के समय लोगों को पानी और उनको रोजगार दिलवाने के लिए किया गया था। इस बाउली का एक हिडन विंडो भी बनवाया गया है जिसमें से पानी का रिफ्लेक्शन सीधा वहाँ दिखाई पड़ता है। और इस पानी का कनेक्शन भी एक रूमर्ड है कि गोमती नदी से ही कनेक्टेड है। इसे यहाँ शाही बाउली के नाम से जाना जाता है। बाउली की अलग बनावट की वजह से यहाँ पर आपकी आवाज़ चारों तरफ एको होती है। इसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं छोटा इमाम बाड़ा। इसे लोग लाइट महल भी कहते हैं। यहाँ पर इस प्रीमाइसेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ लाइट का एक अद्भुत सेटअप किया गया है जो कि आप यहाँ आके ही एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आना वर्थ लगा मुझे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ के व्यूज़ मिले हमें। यहाँ पे हमने शानदार फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। मात्र 50 रुपये पर पर्सन के टिकट में ही इतने सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसी टिकट में इंडिया का टॉलेस्ट क्लॉक टावर कहे जाने वाले इस जगह को भी आप घूम सकते हैं।
दोस्तों, अभी तक दी गई जानकारी और बताए गए फैक्ट्स अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो मेरे चैनल सौरभ ट्रैवल ट्रेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल मोटो व्लॉग से रिलेटेड है, तो मैं आपको यहाँ के आसपास की जगह मोटो व्लॉग करके घुमाता हूँ। देखिए, इस जगह के जो स्ट्रीट्स हैं वो किस इस तरीके की हैं, और बाहर का भी जो प्लेस है वो आपको एक टूरिस्ट वाली वाइब्स ही फील कराएगा। आपके साथ साथ ये एक लाइन में पूरे टूरिस्ट मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। तो इमामबाड़े के अंदर की जगह तो मैंने आपको घुमा दी, अब इसके बाहर की जगह भी आपको मैं मोटो व्लॉग करते हुए घुमाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। इस जगह को रूमी दरवाज़ा के नाम से बुलाते हैं, इंग्लिश में जिसको टर्किश गेट बोलते हैं। तो सिटी के हसल बसल के बीच में आप मॉन्यूमेंट साइट्स भी एंजॉय कर रहे हो। ये जगह इसी तरीके से डिज़ाइंड है कि लोगों का आम यातायात भी हैम्पर नहीं हो और टूरिस्ट भी अच्छे से एंजॉय कर सके। तो बहुत ही अरेंज्ड है यहाँ पर, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, शाम के समय ये और भी खूबसूरत लगेगा ये जगह। देखो, यहाँ से ये पहला अट्रैक्शन पॉइंट था। दूसरा आप देखो, ये एक दूसरी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है। देखो, इस तरफ एक छोटा सा पार्क है, और आपके पेट पूजा का भी ध्यान रखा गया है। हर जगह खाने के स्टॉल्स और रेस्टोरेंट, छोटे छोटे मुगलई जो यहाँ का नेटिव फूड कल्चर है वो आपको यहाँ पर खाने को मिलेगा। देखो ये बिल्डिंग, इस जगह को हुसैनाबाद भी बोलते हैं, और यहाँ का जो स्ट्रीट व्यू दोनों तरफ से बिल्कुल हसल बसल जैसा ही है। पब्लिक का आना जाना यहाँ लगा ही रहता है, ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ से बिल्कुल होता रहता है। और ये जो सामने आप क्लॉक टावर देख रहे हैं वो भी इसी स्ट्रीट पर ही सिचुएटेड है, और जो छोटा इमामबाड़ा है वो भी इसी स्ट्रीट से थोड़े आगे जाकर पड़ता है। यहीं पे एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस भी है जिसे यहाँ पर बनाया गया है, और सीधे चलते चलते आपको गाड़ियों के शोर के साथ साथ लेफ़्ट और राइट का व्यू भी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो साल में आप किसी भी समय आ सकते हो, लेकिन अगर आप नवंबर या दिसंबर के समय आते हो तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपको गर्मियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ठंड भी इस समय नहीं पड़ती है। आजकल ट्रेंड है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ठंड ज़बरदस्त वाली स्टार्ट होती है। तो आप यहाँ पर नवंबर दिसंबर में आइए। हम तो यहाँ अक्टूबर में आए थे, लेकिन सिंस कि वेदर बहुत क्लाउडी था इसलिए हमें इतनी परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर आप यहाँ आते हो और किस्मत ख़राब हुई तो बहुत गर्मी का सामना भी आपको करना पड़ेगा, जिससे घूमने का एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसी वजह से सजेस्टेड यही है कि आप या तो नवंबर दिसंबर में आइए, या जब थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो उस समय के टाइम पे अगर आप आते हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। बाकी स्ट्रीट व्यू आप एंजॉय करिए। लखनऊ की इमामबाड़ा की जो सड़कें हैं वो इसी तरीके की हैं, बिल्कुल बिज़ी, फूड कॉर्नर से भरपूर। और आप सामने देख सकते हैं ये एक दरवाज़ा है, और इधर बनाया हुआ है द टॉलेस्ट क्लॉक टावर, लखनऊ का द टॉलेस्ट क्लॉक टावर, और जिसके सराउंडिंग जो भी अट्रैक्शंस हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर बना रखा है। और उस तरफ कोई प्रदर्शनी वगैरह भी, इसके सामने आप देखो दरवाज़ा इतना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी लखनऊ घूम चुके हैं वो अपना इस जगह के बारे में एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। कोई चीज़ अगर मेरे से छूट गई है या मिस हो गई है या आपके कुछ अलग एक्सपीरियंस रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए।
और मुझे अच्छा लगेगा। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मुझे एक उत्साह मिलता है और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर आए हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लखनऊ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने आपको घुमाया बड़ा इमाम बाड़ा और क्लॉक टावर। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अपनी लखनऊ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जुड़ी हुई एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।